हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दी चैनल केमिस्ट्री विद वंशिका। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है अपने फ्रेंड्स के साथ तो जल्दी से वीडियो को शेयर करिए, बिकॉज आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज़ मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस. And another important thing, friends, please make sure that you may note down all these questions at some place, okay? Because these are most expected questions and has been many times asked in the exams, previous year question papers. Okay, so let's start with our first question. Here the first question says that what is the formula of hematite? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाइमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है. तो ऑलवेज कीप रिमेंबर दैट हाइमेटाइट हमारा Fe2O3 को हम हाइमेटाइट बोलते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच आयन विच इज़ नॉन टाइपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि नॉन टाइपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट अमंग ऑल फोर ऑप्शंस नॉन टाइपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है. तो जिंक इज नॉन टाइपिकल transition element. Okay, third question is that highest oxidation state of manganese in which compound. आपको इन compounds में से find out करना है कि किस compound में manganese की oxidation state सबसे ज़्यादा highest है. तो इन सारे 4 compounds में जो manganese की oxidation state है it will be highest in option number C. Okay, that means potassium permanganate KMnO4. And question number 4 is that the trace metal present in insulin. trace metal that means बहुत small quantity में जो metal present होता है इंसुलिन में उसे हम क्या बोलते हैं. तो रिमेंबर उसे हम जिंक बोलते हैं. ठीक है. The hybridization of nickel in Ni, that means hybridization of nickel in tetracyanonickelate ion is. टेट्रासाइनोनिकलेट आयन में निकल का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है आपसे. तो चलिए इसे हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे इसका. यहाँ पर देखिए, सबसे पहले निकल, वी नो कि निकल जो होता है, निकल की जो एटॉमिक नंबर होती है इट इज़ 28, राइट. सो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो अगर इनर्ट गैस की हेल्प से करें तो आर्गन ये आपका 18 हो जाएगा एंड 3d और 4s ऑर्बिटल्स हमारे पास रहती हैं. तो 4s में हम 2 ऑर्बिटल्स फिल, मतलब 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स वो हम d ऑर्बिटल में फिल करेंगे. बट यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, NiCN का होल 6, दैट मीन्स नो, हेयर इट इज़ टेट्रासाइनोनिकलेट आयन दिया हुआ है हमें और आयन में भी 2 माइनस है. ठीक है. तो सबसे पहले अगर हमें कभी भी क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन या ज्योमेट्री निकालनी होती है तो आप सबसे पहले जो भी आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए. यहाँ पर आपके साइनाइड लिगेंड है एंड निकल आपका सेंट्रल मेटल एटम है. तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है. तो यहाँ पे देखिए निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम फाइंड करेंगे तो लेट्स टेक इट एज x प्लस 4 एंड साइनाइड दैट मीन्स -1, इट विल बी इक्वल्स टू -2. सो x विल बी इक्वल्स टू 4 - 2 दैट मीन्स +2. ओके. सो ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी कितनी आ रही है निकल की, +2. तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन हम कर चुके हैं. नाउ वी विल हैव टू डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ni2+. ठीक है. इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो फाइनली व्हाट वी वुड फाइंड कि क्या होगा कि जो हमारे आर्गन तो रहेगा, दैट मीन्स ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रहेंगे एज इट इज़. बट ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं s ऑर्बिटल से रिमूव हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेट हो जाएंगे. ठीक है. जो निकल है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, लॉस कर देगा. ठीक है. तब ये आपका निकल 2+ आयन होगा. तो अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे तो पहले s से करते हैं देन d से करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम 4s2 दैट मीन्स ये जो s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हट जाएंगे. तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3d 8 रेस्ट ऑफ दी
इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, डी ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके अगर हम ऑर्बिटल्स को फॉर्म करें तो ये देखिए ये आपके ऑर्बिटल्स हैं 1 2 3 4 5, और इनकी फिलिंग करेंगे तो हुन रूल से, तो ये देखिए ये आपके 5 एंड वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट विल बी 8। ओके 5 6 7 8। अब हमारे पास यहाँ पे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स रेस्टली बचे हुए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए जो आपका साइनाइड है, क्वेश्चन में साइनाइड दिया हुआ है, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करा देगा, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देगा, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ईजिली, इसकी एक ट्रिक की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, आप वहाँ चैनल पे जाके वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं कि हाउ कुड वी easily and how could we find the strong field and weak field ligand with the trick. okay so अब यहाँ पर आप देखिए ये आपके 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो हमारा साइनाइड है, साइनो ग्रुप है, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग, ये जो साइनाइड लिगेंड यहाँ पे लगा हुआ है ये आपका एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, दैट्स वाई ये क्या करा देगा, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप कर जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करेगा देन यहाँ पर जो हमारे न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे इट विल बी एज लाइक दिस, क्योंकि पेयरिंग हो जाएगी तो ये ऑर्बिटल आपका वेकेंट हो जाएगा, तो 1 2 3 4 एंड ये इलेक्ट्रॉन्स आपके फिर रहेंगे। ये जो आपका लास्ट ऑर्बिटल है 3D का वो ऑर्बिटल वेकेंट रहेगा। अब यहाँ पर देखिए आपके 4 साइनाइड ग्रुप्स यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट मीन्स 4 लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो हमें कितने ऑर्बिटल्स वेकेंट चाहिए, अभी 4 ऑर्बिटल्स, तो एक ऑर्बिटल हमें वेकेंट मिल गया है, नाउ वी नीड मोर 3 ऑर्बिटल्स, तो अब हम s ऑर्बिटल लेंगे और वो भी 4s का ऑर्बिटल एंड 4p का ऑर्बिटल लेंगे जिसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। सो अब यहाँ पर हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स वेकेंट हैं, 1 2 3 4 एंड 5, बट हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ और सिर्फ 4 की, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइज स्टेट होगी हमारी उसमें हमें सिर्फ साइनाइड के लिए 4 ऑर्बिटल्स वेकेंट चाहिए, तो ये 4 ऑर्बिटल्स हमें मिल चुके हैं। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक हमारा D का ऑर्बिटल है और एक हमारा S का है एंड P के 2 ऑर्बिटल्स हमने यूज़ किए हैं, तो आपका इट्स वेरी क्लियर कि जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, DsP2, ठीक है। सो दैट्स वाई द करेक्ट आंसर विल बी DsP2, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर D आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन हैज़ मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा कैटायन है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, आप कैसे फाइंड करेंगे, नाउ लेट्स सी कि हम किस तरीके से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो लेट्स सी कि यहाँ पर आपको ऑप्शन में 4 इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, 4 आयंस दे रखे हैं, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज एंड फेरस। तो इन सबको हमें चेक करना पड़ेगा, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज एंड फेरस, एंड दे आर ओनली they have +2 चार्ज एज वेल, ठीक है। वन बाय वन इन्हें हम चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, लेट्स सी। निकल का आपका जो ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर होता है इट विल बी 28, ठीक है। निकल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 28 होता है, राइट। उसके बाद आपका जो कोबाल्ट है इट विल हैव एटॉमिक नंबर 27। फेरस का एटॉमिक नंबर आपको पता है कि 26 होता है, एंड जो मैंगनीज है इसका एटॉमिक नंबर 25 होता है। बट यहाँ पे 2+ आयन चूँकि यहाँ पे प्रेजेंट है निकल और इन सब के ऊपर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लॉस कर देगा। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जितने भी आपके मेटल्स दे रखे हैं, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेंगे तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 26, ओके। और यहाँ पर आपके हो जाएंगे 25, यहाँ पर हो जाएंगे आपके 23 एंड यहाँ पर आपके हो जाएंगे 24 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन 1 बाय 1 इन सबका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो देखिए निकल 2+ में अगर 26 आयंस को आप फिल करेंगे तो आपका कॉन्फ़िगरेशन कितना आ जाएगा, 3D8, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोबाल्ट में देखते हैं
तो कोबाल्ट में कोबाल्ट 2+ के लिए आपका कितना आ जाएगा 3d7, ओके। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंगनीज 2+ के लिए देखेंगे तो वो आपका कितना आ जाएगा 3d5। एंड अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फेरस 2+ के लिए देखेंगे तो वो आपका आ जाएगा 3d6। अब यहाँ पे हमें चेक क्या करना है, क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स किसमें प्रेजेंट हैं। तो देखिए आपके पास ऑर्बिटल्स कितनी होती हैं, 3d ऑर्बिटल में आपके पास 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती हैं, 1 2 3 4 5। अब देखिए अगर आप मैंगनीज में फिल करेंगे तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स आप अगर एज इट इज़ फिल कर देंगे तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे मैंगनीज में 5, ठीक है। और अगर आप फेरस में करेंगे, ठीक है, मैंगनीज के लिए अगर आप फिल करेंगे तो आपके पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे 5। और सिमिलरली अगर आप निकल के लिए करेंगे मैंगनीज 2+, नाउ निकल 2+ के लिए अगर आप सिमिलरली फिल करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बचेंगे 3d8, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर आप देखिए कि 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आपके बच रहे हैं निकल के लिए, निकल 2+ के लिए। एंड कोबाल्ट 2+ के लिए अगर आप ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे, सो लेट्स सी, तो कोबाल्ट 2+ में आपके 3d7, ये देखिए 3d7 दैट मीन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। उसके बाद लास्टली अगर देखें हम तो फेरस के लिए अगर आप देखेंगे फेरस 2+ के लिए इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम फिलिंग करेंगे ऑर्बिटल्स में, सो व्हाट वुड वी गेट 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप देखिए फेरस में आपके 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं एंड जो आपका ठीक है, और कोबाल्ट में आपके पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, निकल में 2 एंड सबसे ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपके मैंगनीज 2+ में है। सो दैट्स वाई द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6 विल बी मैंगनीज 2+। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। विच इज़ अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर जो होता है क्रोमियम का वो क्या होता है, दैट इज़ 24, ओके। एटॉमिक नंबर इसका 24 होता है, बट इट्स अ एक्सेप्शनल केस। सो दैट्स वाई यहाँ पर क्या होता है, जो 4s ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ना फिल करके हम 1 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं एंड जो 3d ऑर्बिटल है उसमें 4 फिल न करने की बजाय हम यहाँ पर क्या करते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। ऑलराइट, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज समथिंग लाइक दैट द ब्लैक इमेज, here it is the question, the black image on an exposed and developed photographic film is composed of। जो ब्लैक इमेज होती है किसी भी एक्सपोज्ड और डेवलप्ड फोटोग्राफिक फिल्म पर वो किस इनमें से कौन से मॉलिक्यूल या मेटल के थ्रू कंपोज की जाती है, तो रिमेंबर वो आपका सिल्वर मेटल होता है, ठीक है। तो वो जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है इट विल बी कंपोज्ड ऑफ सिल्वर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन मेटल डिपेंड अपॉन। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो स्ट्रेंथ होती है बाइंडिंग एनर्जी की ट्रांजिशन एलिमेंट्स में वो किस पे डिपेंड करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है वो स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट माइल्ड स्टील कंटेन्स कार्बन। जो माइल्ड स्टील होती है उसमें कितना अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है, सो 0.1 to 0.2% ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन माइल्ड स्टील, ओके। Next question is that according to CFT, that is crystal field theory, bonding between metal and ligand, जो bonding होती है metal और ligand के बीच में वो क्या होती है, it is 100% ionic। okay friends, ये आपको याद रखना है, it is 100% ionic। all right, the last question is that which of the following complex ion is orange yellow। आपको बताना है कि इन कॉम्प्लेक्सेस में से कौन सा कॉम्प्लेक्स ऑरेंज येलो होता है। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, ओके, CONH3 का होल 6 3+, ओके।
Thank you, friends. And if you have any doubt regarding any question, so you can ask in the comment section, and don't forget to give your feedback. Thank you.